लोकसभा चुनाव पूरे अपने शबाब पर है और गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी मेरे साथ हैं। अनिल बलूनी जी, आपने राज्यसभा के बाद लोकसभा की एक अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक चुनावी लड़ाई जिसको कहें। किस तरीके का अनुभव अभी तक आपको मिला है और जिस तरीके से मैं वीडियो भी देख रहा हूँ, काफी हद तक लोग से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरे जीवन काल में मेरे को राजनीति में बहुत समय हो गया। मैंने अपने जीवन काल में देश भर में, क्योंकि मैं पार्टी का मीडिया प्रमुख हूँ, पूरे देश में चुनाव में जाता हूँ। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। ये अद्भुत चुनाव है। ये चुनाव ऐसा चुनाव है कि जिसमें कार्यकर्ता और नेता नहीं लड़ रहे। जनता, आम जन आपके साथ है और चुनाव लड़ रहे हैं। हम जैसे ही कहीं जाते हैं और बीजेपी का झंडा कोई देखता है, तो वो दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, नमस्कार मोदी जी, फिर 400 पार, इस तरह-तरह के जो हमारे नारे हैं, वो जनता बोलती है। जैसे ही हम जाते हैं हम देखते हैं बीजेपी के लिए, बोले मोदी है तो मुमकिन है। जैसे ही जाते हैं, कोई लोग कहता है आएगा तो मोदी ही, कोई कहता है अब की बार 400 पार। तो ये जनता से आता है। मैंने ऐसा चुनाव अपने जीवन काल में नहीं देखा। पौड़ी की अगर बात करें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात ये भी देखने में आती है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक वहाँ पर हैं और सबसे ज़्यादा इससे पहले भी हमने चुनाव में देखा तो बहुत लोगों का झुकाव जो है पीएम मोदी के साथ है। क्योंकि आप इस दौरान में घूम रहे हैं, किस तरीके के नैरेटिव वहाँ पे मिलता है आपको पीएम मोदी को लेकर? देखिए, मोदी जी के बारे में जो लोगों के भाव हैं, वो ऐसे भाव हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो लगातार बहुत ग्रामीण अंचल में घूम रहा हूँ, दूरस्थ क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। मतलब जो शब्द उनके हैं वो एक अलग तरीके के होते हैं। मोदी जी का नाम सुनते ही लोग, कई मैंने देखा है लोगों को हाथ जोड़ लेना और भावुक हो जाना। मतलब हमने अपने जीवन काल में ऐसा नेतृत्व नहीं देखा है। और वाक़ई मोदी जी ने जो जनता के लिए किया, जनता भी उसका पूरा रिस्पॉन्स कर रही है। और जैसे मोदी जी ने लोगों को जीवन बदल दिया है, लोग मतलब एक राजनेता से अब उठ के उनके बारे में विचार करते हैं। चुनाव की अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री जी की रैली भी थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो भविष्य की लोगों को और आस जगाती है। जैसे राशन में बहुत लोगों का घर पालने जैसी बात हुई। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बिजली बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। तो आप किस तरह देखते हैं इस तरीके की चीज़ों से कहीं न कहीं लोग कनेक्ट हो जाते हैं? देखिए, मोदी जी ने कहा कि जो इसके बाद क्या, जितना विकास हुआ इसके बाद क्या, इसके बाद विकसित भारत है। इसके बाद भारत का गौरव और गरिमा बढ़ाने का है। हर भारतीय के लिए सीना चौड़ा करके चलने का है। पूरी दुनिया में भारतीयों की एक अलग इज्जत होने का है। एक विकसित भारत बनना है, विकसित उत्तराखंड, विकसित गढ़वाल, ये सब बातें हो रही है। मतलब एक अद्भुत जगह जा रहा है पूरा देश। और लगता है कि अब वाक़ई जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारे पुरानी परंपरा रही है, भारत वैसे ही एक दोबारा शीर्ष में जाने की ओर बढ़ रहा है। अनिल जी, आप क्योंकि राज्यसभा सांसद भी रहे, आपने उत्तराखंड के लिए चाहे आईसीयू की बात हो या फिर टावर्स की बात हो और इसके अलावा पुल और तमाम चीज़ों के लिए आपने अपनी निधि से पैसा देने की कोशिश की, विकास की तरफ सोच रही। क्योंकि अब आप पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली में आपने भी काफ़ी राजनीति की। किस तरीके की चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं और आपको लगता है कि इनमें काम करने की बहुत ज़रूरत है? देखिए, मैं तो, आपको जानकारी में है कि मैं बड़ी मुश्किल से मेरा जीवन बचा था। और जब मेरा जीवन बचा था उस वक़्त मैंने तय कर लिया था कि अब मेरे जीवन का क्षण-क्षण और मेरे शरीर का कण-कण इस अपने उत्तराखंड, अपने लोग, अपने गढ़वाल के लोग, इन सब के लिए होगा। और जब मैं इस राजनीति में लोकसभा के उसमें आया हूँ, तो निश्चित तौर पे जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, इसके लिए कुछ भी कर देना है। यहाँ के लोग ही अब मेरे देवी-देवता हैं। ये सभी मेरे मंदिर हैं, इनके घर ही। और मैंने तय कर लिया है कि इनके भले के लिए कुछ करना है। मेरा चुनाव होना, नहीं होना, ये सब विषय नहीं होते हैं। अब इन्हीं के लोगों के लिए जीना है और यहाँ पर पूरा ट्रांसफ़ॉर्म करना है। तो इसी के लिए अब करेंगे। अब आने वाले समय में गढ़वाल के लिए और बड़े-बड़े काम किए जाएँगे। क्योंकि ये टरेन ही पूरा जो पहाड़ी इलाका है, भई आपके उसमें बहुत कम ऐसी चीज़ इलाके होंगे जो मैदानी इसमें होंगे। किस तरह देखते हैं इसमें चुनावी प्रचार में किस तरीके की परेशानी आ रही है? क्योंकि ये भी एक तरीके से, क्योंकि आप वहाँ पर दिल्ली में मीडिया और तमाम चीज़ों से डील करते हैं। क्या यहाँ पर प्रचार करते हुए आप किस तरीके की चीज़ों का उपयोग करें? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। शायद सबसे जो बड़े क्षेत्र होंगे कुछ गिने-चुने, उनमें से एक है। कहाँ रामनगर से आगे, पाटकोट से आगे शुरू होके और केदारनाथ से भी आगे तक जाना, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ये चुनौती है अपनी बातों को सब जगह पहुँचाने की।
अपने विषय को सब जगह पहुँचाने की और हम जो हमारा विज़न है गढ़वाल को लेकर, वो सब पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के सारे कामकाज तो ज़मीन पे पहुँचे हुए हैं। पार्टी के नाते तो वो सब हमको मिल ही रहा है। साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी भी चीज़ें जो हमारे भाव हैं गढ़वाल को लेकर, वो जनता तक पहुँचाएँ। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण उसमें और ज़्यादा आपको प्रचार में तेज़ी करनी पड़ रही है, इसलिए। एक बार कुछ जगहों पर ये भी बात सामने आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि भाई आप क्यों प्रचार कर रहे हैं, हम मोदी जी के हैं तो। देखिए क्या है, ये हमने मोदी जी के साथ इस वर्क कल्चर को, इस कार्य संस्कृति को समझा है। जब आज कोई पीछे क्या कह रहे हैं विपक्ष के लोग, भाई 400 पार नहीं होने देंगे। अब 272 274 की बात कोई नहीं कर रहा है, अब कह रहे 400 पार नहीं होने देंगे। मतलब उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह 3:30 बजे तक बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में रहते हैं और सुबह 7:30 बजे झारखंड के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि परिश्रम की पराकाष्ठा। तो हम चुनाव जीतना का विषय नहीं है, अब लोगों के लिए काम करने का है, तो पूरी ताकत लगानी है। चुनाव मोदी जी के साथ हम लोगों ने यही सीखा है कि सब कुछ लगा देना, चुनाव को अधिक से अधिक संख्या में जीतना और निश्चित तौर पे अपनी बातों को हर जगह पहुँचाना। अनिल जी, मैं भी काफ़ी समय से पत्रकारिता में हूँ, राजनीति को देखता रहा हूँ। आपकी स्वच्छ छवि है और इसलिए विपक्ष के पास भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर मुद्दे नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके के मुद्दे वो लाने की कोशिश की कि शायद वो नैरेटिव डालने में वो फेल हुए। देखिए क्या मैं शुरू से चाहता था, मैं पहले भी कहा, मैंने कांग्रेस के विपक्ष के लोगों को भी कहा कि भाई इस चुनाव को हम लोग शालीनता से लड़ें, तू मैं ना करें, गाली गलौज ना करें और हम लोग ही गाली देना, चुनाव को अधिक से अधिक संख्या में जीतना और निश्चित तौर पे अपनी बातों को हर जगह पहुँचाना। अनिल जी, मैं भी काफ़ी समय से पत्रकारिता में हूँ, राजनीति को देखता रहा हूँ। आपकी स्वच्छ छवि है और इसलिए विपक्ष के पास भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर मुद्दे नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके के मुद्दे वो लाने की कोशिश की कि शायद वो नैरेटिव डालने में वो फेल हुए। देखिए क्या मैं शुरू से चाहता था, मैं पहले भी कहा, मैंने कांग्रेस के विपक्ष के लोगों को भी कहा कि भाई इस चुनाव को हम लोग शालीनता से लड़ें, तू मैं ना करें, गाली गलौज ना करें और हम लोग ये गाली गलौज करके हमारे गढ़वाल के लोगों को क्या मिलेगा? भाई आपके हम गाली गलौज ऊट-पटांग बातें करके, अनाप-शनाप बोल के हमारे गढ़वाल में पलायन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। रोज़गार की समस्याओं के बारे में नहीं बोल सकते। हम लोग विकास और विकास करने के बारे में नहीं हो सकते। एक विकसित गढ़वाल के बारे में नहीं कह सकते। इस हमारी तू-तू, मैं-मैं से पब्लिक को क्या मिलेगा? हम मेरा कोई इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं है। वो जो कहते हैं कहते रहें, जो कहना है कहें। उनकी मन जानता है अपने बारे में और उत्तराखंड की जनता जानती है। वो जो कहेंगे जनता जवाब देगी। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं गढ़वाल के विकास के अलावा इसके बाहर कोई बात नहीं बोलने वाला। आपने उस तू-तू मैं की राजनीति से इतर अपनी लाइन खींची। नहीं, मैंने कहा ना मेरी लाइन ही अब ये विकास की लाइन है। ये उत्तराखंड और गढ़वाल के जो मेरे भाई-बहन हैं, इनके लिए, इनके कल्याण के लिए, इनके दुःख-दर्दों को मैं कम कर सकूँ, ये मेरी लाइन है। मैं इसको करूँगा, जिसको मुझे गाली देनी है, मुझे जो-जो कहना है कहता रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीडीएस विपिन रावत जी के घर भी गए थे और वहाँ पे भी आपने नमन किया। किस तरह और वहाँ पे देखिए हमारे लिए बहुत ही भावुक क्षण था। देश का इतना बड़ा सेनानी, इतना महान आदमी, मैं उस गाँव में जाके उस मिट्टी को मैंने प्रणाम किया। एक छोटे से गाँव उत्तराखंड से निकला आदमी, देश का सीडीएस बन जाए, जिससे पाकिस्तान, चीन सब थर-थर काँपे। कितनी बड़ी बात थी और बहुत मतलब पीड़ा होती है, जब कांग्रेस के लोग उनको गली का गुंडा कहते थे, जब उनको गालियाँ देते थे, जब उनके शौर्य पर सर्वक सवाल उठाते थे। और ये उत्तराखंड के जितने नेता हैं कांग्रेस के, किसी ने एक बार उससे माफ़ी माँगी? कभी कांग्रेस के किसी प्रत्याशी ने, हमारे प्रत्याशी ने जाके बोला कि नहीं सोनिया जी, राहुल जी, हम आपकी बात से सहमत नहीं है, ये वीर है। क्यों लग गए 2 साल आज तक बोलने में? क्यों नहीं जाके बोल के आए कि जनरल बिपिन रावत बहुत दूर थे, उनको गली का गुंडा नहीं कह सकते आप? क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाए? किस मुँह से जाएँगे आज यमकेश्वर और पौड़ी की जनता के सामने? अजीत डोभाल को गाली देते हैं। अजीत डोभाल इस मट्टी के लाल हैं, हमारे लिए गौरव है। हम उनके चरणों में अपना सर रखते हैं। कैसे तुम गाली दे दोगे उनको? ये उत्तराखंड की जनता, गढ़वाल की जनता जवाब नहीं माँगेगी क्या? जाएँ इनके गाँव में जाके और फिर पता लगेगा कि कितने बड़े लोग थे। इनका त्याग रहा है जीवन भर। अजीत डोभाल जी ने किस तरह के काम किए जीवन में, वो ये लोग समझ नहीं सकते उस बात को। और ये लोग उनको गली का गुंडा और गंदी-गंदी गालियाँ दें। उत्तराखंड के गढ़वाल की जनता बताएगी इनको चुनाव में कि जनरल बिपिन रावत
और अजीत डोभाल को गाली देने का मतलब क्या है? मेरा अंतिम सवाल ये है कि विकास का आपका खाका क्या है? अब पौड़ी के क्योंकि और उसके साथ-साथ प्रदेश को लेकर किस तरीके के आपके खाका रहेगा? विकास का क्या खाका? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, पलायन रोकेंगे। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, मेरे पास इसका पूरा कार्यक्रम है। मैं 19 तारीख के बाद 20 तारीख से अपने कार्यक्रम में लग जाऊँगा। मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करूँगा। मैं अपने कार्यक्रम में लग जाऊँगा पलायन रोकने का। और आज पंकज जी मैं आपको कह के जा रहा हूँ, मैं पलायन का जो भी इलाज है, वो करके रहूँगा। मैं इसको रोक के रहूँगा। मैं अपना जीवन लगा दूँगा इस पहाड़ को, जो पगडंडियों में हमारे पुरखे चले हैं, उनको भूता नहीं होने देंगे। हम किसी कीमत पे भूता नहीं होने देंगे। हम करेंगे और मेरे पास कार्यक्रम है और आप 1 साल के बाद कहोगे कि खड़े होके कहेंगे वेल डन अनिल बलूनी। मैं करके दिखाऊँगा इस पलायन के लिए काम। ये थे अनिल बलूनी जी जिन्होंने साफ तौर पर अपना एक पूरा खाका बनाया हुआ है, पूरा कार्यक्रम बनाया हुआ है और साफ तौर पर कहा है कि वो 19 के बाद जीतने का इंतज़ार नहीं करेंगे, वो अपनी कार्यक्रम में लग जाएँगे और उन तमाम पगडंडियों में विकास का काम ज़रूर करेंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पंवार, भारत समाचार, देहरादून।